हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कुछ लोगों का कहना था जनरल इंग्लिश का वीडियो डाला जाए, उसको हम कल दोपहर के बाद तक अपलोड कर देंगे। साथ में करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। लेट लाने के पीछे कोई रीज़न नहीं है, हिंदी पे पकड़ अच्छी रही है। और जो लोग हमको शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि पॉलीटेक्निक लेक्चरर में भी क्वेश्चन अच्छे आए और आगे भी कोई भी एग्ज़ाम हिंदी का होगा, आपको हिंदी में अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए इनफ कंटेंट हमने अवेलेबल कराया है। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कौन सी जगह पर अच्छी मेहनत करके कंपटीशन में आगे हुआ जा सकता है एज कंपेरिजन टू अदर्स लोग। तो उसमें रस और अलंकार का क्षेत्र हमें यूकेपीएससी में लगता है डिफरेंस क्रिएट करेगा। लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आएंगे जो 12 मार्क्स के आसपास के होंगे। तो उनको कंप्लीट करने के लिए हम जो आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, 30 से 35 प्रश्न हैं रस और अलंकार के, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रस अलंकार में गलत नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस लूसेंट बुक के हैं बेशक। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ पे जाके देख कर रेफर कर सकते हैं। बाकी हमारे एक्सप्लेनेशन के तरीके से अगर आप अच्छा फील करते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन न होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। विस्मय स्थायी भाव किसका है? ये अद्भुत रस का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरोपति सोई। ये जो मोर मुकुट मोरोपति सोई, यही इस बात की गवाही दे रहा है कि ये श्रृंगार रस होगा। इसके बाद बात करें तो शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरिन चलत रेन उतन मंडित मुख दधि लेप किए। यहाँ पे घुटुओं के बल कोई चल रहा है, चेहरे पर दधि मतलब दही का लेप किया हुआ है। इस तरीके की जब गणना की जाती है तो वत्सल रस होता है, और वत्सल रस वैसे प्रमुख 9 रसों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। टाठा डाढ़ाड़ा परगुणों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ओज गुण से है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? कोई आदमी शोक में है, करुण रस यहाँ पर होगा और जिसका स्थायी भाव शोक होगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ऊधो मोई ब्रज बिसरत नाही, धन सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। ये श्रृंगार रस की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य में पहले 8 रस की बात कही गई, फिर 9वां रस आया शांत रस, उसको शामिल किया गया। तो 9वां रस शांत रस है। उस काल मोरे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ क्रोध है, यहाँ रौद्र रस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है, जबकि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ये विश्वनाथ का कथन है। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? शांत रस का उल्लेख नहीं है। चारों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसी में से 3 प्रश्न एज इट इज आपको यूकेपीएससी में मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया था, 9वें रस का उल्लेख जो शांत रस के रूप में नहीं किया था। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव? रौद्र का है। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ से तो कौं कौं रतनारे। मांस हाड़ इसकी बातचीत हो रही, तो घृणा से संबंधित होकर ये इसका रस बीभत्स रस हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ हम अलंकार के क्वेश्चन करें, उसके पहले कुछ क्वेश्चन रस के जो बचे हैं उनको कर लेते हैं। केशव कई न जाए का कहिए, देखो तब रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। विचित्र शब्द का प्रयोग हुआ तो अद्भुत रस होगा। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। किसका शाब्दिक अर्थ है? भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला, तो विभाव का शाब्दिक अर्थ। इसके बाद अलंकार के प्रश्न करते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इसमें यमक अलंकार है। 3 बार को बेर लिखा गया है, और बेर जो है वो तो बेर में अर्थ है ही। अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार में उपमा अलंकार है कि अन्योक्ति अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार होगा, उपमा अलंकार नहीं, अन्योक्ति अलंकार है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत, ज्यों गत हारे थकित जुआरी। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी फंडामेंटली। अगर इसमें भी बहुत कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे तो हिंदी लोड बन जाएगी आपके लिए, तो उन चीज़ों को हमने एज इट इज़ रख दिया। इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इनको 2 बार भले आप देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा? इसमें उपमा अलंकार है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुंद कुंद इंदुसन सेह देह उमा रमन वरुण अमन, इसमें भी उपमा अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका की जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। भारत के सम भारत में है, अनन्वय अलंकार है, ये इंपॉर्टेंट है। अनन्वय अलंकार भारत के सम भारत है।
इसके बाद अगला है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, लाटानुप्रास अलंकार। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में अलंकार विभावना अलंकार है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलें। जहाँ उपमाय का निषेध करके उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ अपनुहित अलंकार होता है। फिर नीचे प्रश्न में अपनुहित अलंकार का उदाहरण भी पूछा है, तो यह चंद्र नहीं मुख है, यहाँ चंद्रमा का निषेध कर दिया गया है और उसको मुख का आरोप कर दिया है, यानी उपमान का आरोप कर दिया है। करेक्ट ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में कौन शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में प्रमुख रूप से अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति, वीप्सा, श्लेष और यमक आते हैं, जबकि अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आते हैं। तो उपमा यहाँ पे शब्दालंकार नहीं, अर्थालंकार है। श्लेष, वीप्सा, वक्रोक्ति, यमक और अनुप्रास शब्द अलंकार में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हमने रखे जो कि रस और अलंकार के हैं। इनको करने के बाद आपके हिंदी में क्वेश्चन भाई 90 से ज़्यादा सही होने चाहिए। बाकी मैंने ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं। कुछ बहुत गलत हो जाए छोड़ दें, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रही बात इंग्लिश के वीडियो और जीएस के वीडियो की, तो कल शाम तक आपको इंग्लिश का एक वीडियो कन्फर्म ही मिलेगा। जीएस के वीडियो हो सकता है कि हिंदी के पेपर के बाद अपलोड हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।